हेलो स्टूडेंट, एलएमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 9 का अपन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कर रहे थे, आज इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं आज लेके आया हूं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अपन गिवन देखते हैं, गिवन क्या क्या चीजें दे रखी है। तो देखिए, एबी जो लाइन सेगमेंट है, ये जो एबी है एक लाइन सेगमेंट है, इसमें दे रखा है एंड पी इज मिड पॉइंट। तो यहां पर देखो अपन गिवन क्या लिखेंगे, गिवन पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब बेटा मिड पॉइंट का मतलब होता है कि ये ए बी को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब है ये जो एपी है वो बीपी के इक्वल होगा। तो अपन लिखेंगे एपी इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, बीपी। सबसे पहले जो गिवन था पहला काम अपन ने कर दिया। इसके बाद क्या दे रखा है, डी ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ए बी के इधर डी और ई पॉइंट है और ये मैच करा हुआ है। ठीक है, सच देट एंगल बी ए डी, देखो एंगल बी ए डी ये वाला एंगल, ठीक है, किसके इक्वल है, ए बी ई के। किसके इक्वल है, ए बी ई के। तो देखो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, एंगल बी ए डी इक्वल टू किसके बेटा, ए बी ई के। आया या नहीं आया समझ में? ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या गिवन है, ई पी ए। देखो यहां पर एंगल गिवन है ना, ई पी ए इक्वल टू में डी पी बी। तो अपन क्या लिख देंगे, एंगल डी पी बी। अब देखो मैं एक काम कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, अच्छे से देखना। ये जो दे रखा है ई पी है, ई पी ए ये वाला एंगल है, इसको मैंने बेटा एंगल 1 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, डी पी बी, डी पी बी इसको बेटा मैंने एंगल 2 लिख दिया। ठीक है, तो मैं यहां से लिख दूंगा एंगल 1 इक्वल टू किसके हो बेटा, एंगल 2 के है, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अपन ने एक काम कर लिया, ये जो बीच में एक एंगल आ रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल अलग सा आ रहा है, इसको अपन ने एंगल के ले लिया 3। क्या एंगल ले लिया अपन ने, एंगल 3। तो देखो अब अपन बात करते हैं, प्रूव क्या करना था अपन को। देखो प्रूव करना है फर्स्ट ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट किसके बेटा, ट्रायंगल ई पी बी के। और दूसरी जो चीज प्रूव करनी है वो अपन को करना है, जो ए डी है वो इक्वल टू किसके बेटा, बी ई के। ये आपको शो करना है। ठीक है, तो चलिए अपन आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में बेटा सबसे पहला जो काम है ना आपको पहले ट्रायंगल देखना कौन कौन सा है, डी ए पी, डी ए पी। तो देखो डी ए पी में बेटा एक एंगल तो इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला तो इसके इक्वल दे रखा है। ठीक है, बट अपन जो दूसरा एंगल लेंगे तो वो एंगल इतना सा, ये पूरा एंगल चाहिए अपन को, यहां से लेके यहां तक एंगल चाहिए, और एक एंगल चाहिए यहां से लेके यहां तक। आया समझ में? तो मैं जब ये वाला एंगल लूंगा इतना सा, ये जो इतना सा पार्ट आ रहा है ना, ये लूंगा तो एक तो 1 है और एक कौन सा है, 3 है। और ऐसे ही मैं अगर ये वाला पार्ट लूंगा तो इसमें कौन कौन सा आ रहे, 2 और 3 आ रहे। तो मुझे पता है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एड बोथ साइड 3, एड बोथ साइड 3। मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड एंगल 3 को ऐड कर दिया। आया या नहीं आया समझ में? तो देखो मेरे को यहां पर एक चीज दिख रही है, 1 और 3, 1 + 3 क्या बन रहा है बेटा, ए पी डी बन गया पूरा। देखो 1 और 3 को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, ए पी डी बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखूंगा ए पी डी। आया ही नहीं ऐसा? ऐसे में अगर 2 और 3 को ऐड करता हूं, देखो 2 और 3 को ऐड करता हूं तो क्या आ रहा है, बी पी ई आ रहा है क्या। तो मैं ऐसे क्या लिख दूंगा, एंगल बी पी ई। आया या नहीं आया समझ में? तो ये अपन ने प्रूफ कर दिया। अब सुनो, अब दोनों ट्रायंगल ले लो, अब जो प्रूफ है इन ट्रायंगल कौन सा, एक तो डीएपी, एक कौन सा ट्रायंगल लेना बेटा, ई बी पी। एक तो ये ट्रायंगल ले लिया, एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया। आया ही नहीं है समझ? अब इसमें ये देखिए बच्चों कि यहां पर इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या चीजें इक्वल है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है क्या, दे रखा है ना। देखो डीएपी कौन सा ट्रायंगल है, डीएपी ये वाला ट्रायंगल बेटा पूरा, ये ऊपर वाला। आया समझ में? तो ये वाला एंगल इसकी इक्वल है। तो देखो इस वाले एंगल में का नाम क्या था, देखो बी ए डी था क्या। मैं यहां से नाम लिख रहा हूं पी ए डी। कौन सा लिख रहा हूं बेटा, पी ए डी। आया या नहीं आया समझ में? ठीक है, या आप एक काम कर सकते हैं, इस एंगल को 4 नाम दे दो, इसको क्या दे दो, 5। तो डायरेक्ट लिख देना एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है। पूरी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यहां से डायरेक्ट। आगे समझ में? कोई नाम लिखना नहीं आता, आप नाम ही, एंगल का नाम ही लिख दो अपने मन से, लेकिन डायग्राम में जरूर शो करना है आपको। डन।
इसके बाद क्या लिख देंगे अपन, एपी इक्वल टू बेटा किसके, बीपी की, ये वाली साइड इसकी इक्वल है क्या। फिर मैंने एक चीज निकाली, कौन सा, एपीडी, ये वाला निकाला क्या, एपीडी किसकी इक्वल है बेटा, बीपीई के। ये अपन ने क्या करा है, बाय प्रूफ, प्रूफ से लिखा है, ये आपको गिवन है एंड ये भी क्या था आपको गिवन, आया ही नहीं है समझ। तो यहां से क्या लिखेंगे, बाय कौन सा रूल, दो एंगल उसके बीच की साइड इंक्लूड हो रही है, दो एंगल के बीच वाली साइड इंक्लूड हो रही है, इसका मतलब रूल कौन सा लगेगा, ए एस ए, दो एंगल के बीच में क्या हो रही है, साइड इंक्लूड हो रही है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट रूल। तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रेंट किसके हो जाएगा बेटा, ईबीपी के। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं यहां से कि आपको प्रूफ करना था, एडी इक्वल टू में क्या आना चाहिए बेटा, बी आना चाहिए। तो देखो ए बी, देखो एडी ये रहा और बीई ये रही, तो इन दोनों ट्रायंगल मारिए क्या, कौन सा, एडी और बीई। तो क्या लिख देंगे, बाय सीपीसीटी, क्या लिख देंगे बेटा इसको, बाय सीपीसीटी। तो देखो मैं क्या लिख दूंगा यहां से, बाय सीपीसीटी। तो क्या हो जाएगा, क्या लाना था, एडी, तो एडी बेटा किसके इक्वल आ गया, बीई के। आया या नहीं आया समझ में। तो इसी प्रकार से इक्वेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले अपन ने इन दोनों ट्रायंगल के नाम एंगल के नाम लिखे, फिर इसमें एंगल 3 ऐड कर दिया, एंगल 3 ऐड करते ही क्या हो गया, एपी डी हो गया, और इसमें जैसे ऐड करा तो क्या बन गया, बीपीई हो गया। आया ही नहीं है समझ। फिर अपन ने दोनों ट्रायंगल ले लिए, इस ट्रायंगल का नाम, इसका एंगल का नाम 4 दे दिए, इसका क्या दे दिए, 5 दे दिए, दोनों को इक्वल कर दिए। ये वाली साइड इसकी इक्वल थी, ये गिवन थी, देखो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या कर दिया, एपीडी और बीपी, ये अपन ने प्रूफ से करा था, ए ऐसे लग गया, उससे क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, फिर बाय सीपीसीटी क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए।